बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। एक रोज श्री महाराज जी को हाट से तशरीफ ले जाने वाले थे कि कई आदमियों ने घर पर ले जाकर खाना खिलाने के लिए अर्ज मारूज यानी विनती की। चूंकि वक्त बहुत ही कम था, आपने फरमाया कि अच्छा भाई सबके घर जाकर एक एक लुकमा यानी ग्रास खाएंगे। उस दिन कई साहबों के घर आने जाने में वक्त भी बहुत सर्फ हुआ और कुछ थकान भी हो गई। उस वक्त आपने फरमाया कि दुनियादारों का कायदा है कि अगर किसी को एक पैसा भी देते हैं तो 4 पैसे का काम उससे लेते हैं। एक एक लुकमा खाने की इवज यानी बदले में आमदोरफ्त यानी आने जाने की मेहनत और मजदूरी हमको भी करनी पड़ती है। दांत खियाने खुर घिसे पीठ बोझ न ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भुस दे। मगर क्या करें, मजबूर हैं। हमको उनकी परवाह है, इसलिए उनके पीछे पीछे फिरते हैं। किसी तरह से उनकी भलाई हो जाए। अगर मस्त और बेपरवाह होकर पड़े रहें तो फिर इनके पीछे फिरने की क्या जरूरत है। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रही न आस, जब जग की आशा करे तभी जगत का दास। एक रोज इरशाद हुआ कि अजीज यानी प्रिय सेठ हंसराज जी खुद तो ज्यादा अंग्रेजी न जानते थे, मगर जिस अंग्रेजी दां यानी अंग्रेजी जानने वाला मुंशी को नौकर रखते उसका इम्तिहान भी जरूर लेते, और जो साहब अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करता वही सबसे ज्यादा लायक समझा जाता। एक बार बाबू जगनेश लाल जी आकर मुलाजिम हो गए और सेठ जी की मंशा यानी आशय को समझ गए। जो कुछ इबारत लिखते उसमें अंग्रेजी के ऐसे बड़े बड़े लफ्ज छांट कर धर देते, ख्वाह वह बेमुहावरा यानी धारा प्रवाह के उलट ही क्यों न हो जाए। सेठ साहब सुनकर बड़े खुश होते। एक दफा हमारे सामने भी उनकी बड़ी तारीफ व तहसीन यानी प्रशंसा करने लगे। जब हद से ज्यादा मुबालिगा यानी अतिशयोक्ति किया तो हमने कहा कि सिखों के वक्त में एक सरदार करमसिंह किसी सूबा के हाकिम थे। उनके पास किसी मुंशी ने आकर नौकरी की दरख्वास्त दी। आपने हुक्म सुनाया कि हमारे पास फारसी दां यानी फारसी जानने वाला मुंशी मौजूद है। उम्मीदवार बड़ा चालाक था। उसने अर्ज किया कि हुजूर मुंशी है तो जरूर, मगर वह आपका नाम छोटे काफ से लिखता है। यह सुनकर सरदार साहब ने मुंशी को तलब यानी बुलवा करके दरियाफ्त किया कि तुम हमारा नाम कौन से काफ से लिखते हो। उसने जवाब दिया, हुजूर छोटे काफ से लिखता हूँ। यह सुनकर तो छोटे सरदार आपे से बाहर हो गए और बोले कि हम इतने बड़े आदमी और हमारा नाम छोटे काफ से लिखते हो। जाओ तुम बर्खास्त और तुम्हारी जगह यह उम्मीदवार मुकर्रर यानी नियुक्त। सो सेठ जी, बड़े लफ्जों में लिखना ज्यादा लियाकत की बात नहीं है, बल्कि सादा अंग्रेजी यानी छोटे आम फहम सरल लफ्जों में बड़े मजमून को अदा करना यही खूबी की बात है। बोल जयकारा बोलो साचे दरबार की जय।